मध्य प्रदेश इंदौर में निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से किसान बिल, कोरोना वैक्सीन सहित ईवीएम मशीन पर सवालिया निशान लगाए गए। तो वहीं पीएम मोदी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपना अहंकार छोड़कर अपने ऊपर जनता के लिए काम करें। इंदौर में विधायक संजय शुक्ला सहित कई बीजेपी व कांग्रेस नेताओं के घर पर मांगलिक कार्यक्रम में कई बड़े नेता शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा भी मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले रेसिडेंसी कोठी बार मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान बिल सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। उनके द्वारा कहा गया कि किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है, यह एक प्रकार से काला कानून है। किसान बिल में कई ऐसे कानून हैं जिससे कि किसान पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और फिर से एक बार कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार पूरी तरह से WTO के दबाव में काम कर रही है और इसी दबाव के चलते वह किसान बिल लेकर आई है। पार्लियामेंट में बिल का विरोध किया जा रहा था, तब राज्यसभा सांसदों द्वारा जब विरोध किया गया तो उन्हें राज्यसभा से निष्कासित करते हुए बाहर कर दिया गया। बिल लाने से पहले एक कमेटी बनाकर इसमें कई संशोधन किए जाने थे, लेकिन किसान बिल में किसी की भी बात न सुनते हुए इसे पारित कर कानूनी रूप दे दिया गया। WTO से 2015 में पीएम मोदी द्वारा समझौता करने के बाद तांता कमेटी का गठन करके कई बदलाव किए गए, जो कि पूरी तरह से किसान विरोधी है। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से निराधार है। फार्मा कंपनियां अपनी हार के चलते तरह तरह के रोजाना प्रयोग कर रही है। उन्होंने हरियाणा के मंत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि मंत्री द्वारा शोहरत पाने के लिए सबसे पहले वैक्सीन लगा ली गई और कुछ ही दिनों में कोरोना की चपेट में आ गए। यह एक जीता जागता उदाहरण है कि किस आधार पर इस प्रकार की वैक्सीन पर भरोसा किया जा सके। तो वहीं पिछले दिनों हुए उपचुनाव में ईवीएम मशीन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि यह कैसा चुनाव है जिसमें मतदाता को एक ब्लैक पेपर भी नहीं मिलता। भारी मतों से हार के सवाल पर उनका कहना है कि यह हार उन्हें भी अचंभित करती है कि जिन नेताओं को गांव वालों ने घुसने तक नहीं दिया, वह इतने भारी मतों से कैसे जीत गए। निश्चित तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से चंपारण में नील की खेती में शोषण किया करते थे, उस प्रकार का शोषण का ये रास्ता खुल गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण पर रोक लगा दी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, जिनमें राशि की जरूरत है, हर चीज में पैसों की कमी है, कोविड के नाम पर यहां तक कि बाकी सब छोड़ दीजिए, सांसदों का जो MP लेड फंड है उसमें भी 2 साल के लिए रोक दिया उन्होंने। जिनकी जहां आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि गरीबों को आप न्याय योजना के अंतर्गत राशि दीजिए डायरेक्ट उनको उनके खाते में, लेकिन वहां उसके लिए पैसा इनके पास नहीं है। बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स के कर्जों में सहूलियत के लिए उनके पास पैसा है, नए पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए उनके पास पैसा है, और पूरे विश्व में ये हमारी पूरी जो सेंट्रल विस्टा है, इसकी तारीफ है, उसको बदलना चाहते हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं है, मन माफिक काम कर रहे हैं। हम इसका टोटल विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है, मैं देखिए बात यह है, पेंडेमिक समय में जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है ग्लोबल लीडर्स में, कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कौन सा वैक्सीन का यूज़ किया जाए, इससे हमको बचना चाहिए। गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए, भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री विज साहब ने शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकेंड डोज के बाद इतने दिनों बाद। बात यह है कि ये नया रोग है, नया वायरस है, इसमें जब तक फील्ड ट्रायल्स काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल, वैसे तो कोई भी वैक्सीन आता है तो पहले ह्यूमंस पे
एक्सपेरिमेंट करने के पहले एनिमल्स पे किया जाता है। खैर यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमंस पे कर रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर भारत एक प्रयोगशाला नहीं हो सकती है किसी वैक्सीन के लिए। सर, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आप ज्योतिषाचार्य हो गई, वैक्सीन के पहले ही आपने उस पर डाउट खड़ा कर दिया। नहीं, बात ये तो ऐसे है कि इन्होंने पहले बांटना शुरू कर दिया, कह रहे हम 6 महीने में सब बांट देंगे। अरे वैक्सीन आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में तो उन्होंने कहा था वैक्सीन हम फ्री में बांट देंगे। अभी जब तक वैक्सीन आया नहीं है मार्केट में, अप्रूव नहीं हुआ है, ना तो एफडीए ने अप्रूव किया है यूएसए में, ना हम लोग हमारे डायरेक्टर ट्रेड से हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स से। तो अभी से इन्होंने, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ, तो सबने तो वो दिखा रहे हैं ना। कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अचंभा हुआ, हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि लोगों में नाराज़ी थी। मैंने सन 77 का चुनाव लड़ा था, जब जनता पार्टी की लहर थी, गांव में हमको घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन इस चुनाव में तो हालत उल्टी थी कि जिन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, वो 50, 60, 70 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। ये कैसा चुनाव है भाई? सर, बैलेट क्या समर्थन करते हैं हम लोग? क्या मैं तो शुरू से कहता हूं कि बटन दबाने के बाद हमारे पास बैलेट पेपर हाथ में जब तक नहीं आएगा, हमें विश्वास नहीं होता। सर, शेड्यूल में पिछले 8 महीने में हाँ, 8,000 काफ़ी बच्चों की मौतें हुई हैं, उसकी जांच होना चाहिए। बात यह है, ज़रा प्रमाण तो दें। हमने हमारे इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था कि किसानों से चर्चा करने के बाद कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सके, उसकी चर्चा करने के बाद कानून लाया जाएगा। इन्होंने चर्चा नहीं की। सेलेक्ट कमेटी का हमने सुझाव दिया था, सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट की बना दीजिए, उन्होंने माना नहीं, और सांसदों को बाहर फेंक दिया, उनको निलंबित कर दिया और बिल पास कर दिया। इसलिए विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं, मैं तो आज भी मोदी जी से कहूँगा कि अपनी जिद छोड़ें, अपना अहम और अहंकार से ऊपर उठकर, मेरी अभी कोई जो लोग आंदोलन कर रहे हैं चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यदि केंद्र सरकार ये तीनों बिल वापस ले लेती है और पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी बना देती है, जिसमें कि पूरे इन तीनों विषयों को लेकर जो हमारी फार्मर्स यूनियन है सभी के और जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करके फिर से रीड्राफ्ट करें, तो उसमें ये आंदोलन वापस हो सकता है। ये मेरी मान्यता।